हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अच्छा ही चल रहा होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर काहे का अच्छा चल रहा है। बहुत से लोग तो जो वो डांडिया खेल रहे हैं, और हम जो क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे पढ़ाई से अच्छा आनंद जो किसी चीज में हो ही नहीं सकता। इंजॉय जो पढ़ाई में ज्यादा होता है बाकी सभी चीजों से। फिर भी यदि आपका मन कर रहा है तो कभी कभार इन सब चीजों का भी इंजॉय ले लिया करो। या फिर जो जीवन में एंजॉय खत्म हो गए, आनंद जो खत्म हो गया, वो वाली बात तो नहीं हो गई कि वो सिलसिले, वो शौक, वो निस्बत नहीं रही, वो दिल नहीं रहा, वो तबीयत नहीं रही। जीवन के शौक तो खत्म नहीं हो गए। जीवन के शौक खत्म नहीं करने, जीवन को जीना है, अच्छे से आनंद के साथ जीना है। ठीक है? तो अपन जो करंट अफेयर्स कर रहे थे, और अगस्त का करंट अफेयर्स जो उसके एमसीक्यू हम कर चुके थे, आज हम जुलाई जो उसको शुरू कर रहे हैं। और जुलाई में राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसको अपन कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो उसको देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है, 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। वह राज्य स्तरीय वन महोत्सव के बारे में पूछा है। ठीक है, कहां पे आयोजित हुआ। ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर की यदि अपन बात करें तो ऑप्शन बी जो है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर जो यहाँ पे आयोजित हुआ राज्य स्तरीय वन महोत्सव। और इसके बारे में यदि अपन बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। इसके अलावा यदि अपन बात करें, भजनलाल जी ने जो ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया और सिंदूर का पौधा जो लगाया, और पूरे राजस्थान के अंदर 2.5 करोड़ पौधे जो लगाए गए, और एक रिकॉर्ड जो बनाया गया। ठीक है, क्या किया, ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया, साथ ही साथ सिंदूर का जो पौधा लगाया, क्या लगाया, सिंदूर का पौधा लगाया। इसके अलावा 2.5 करोड़ पौधे जो राजस्थान के अंदर लगाए गए। क्या किया गया, 2.5 करोड़ पौधे जो पूरे राजस्थान में लगाए गए। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। मिशन हरियालो राजस्थान का लक्ष्य कितने वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का। मिशन हरियालो राजस्थान है, उसके तहत 50 करोड़ पौधे जो लगाए जाने, लेकिन वो कितने वर्षों में लगाए जाने ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो सही आंसर इसका होगा 5 वर्ष के अंदर जो 50 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। 5 वर्ष के अंदर कितने, 50 करोड़ पौधे जो लगाए जाने हैं। इसके तहत जयपुर जिला जो उसने सर्वाधिक पौधे अभी तक लगाए हैं। किसने लगाए हैं, जयपुर जिले ने सर्वाधिक पौधे लगाए हैं। और कितने पौधे लगाए, तो 42 लाख पौधे जो जयपुर लगा चुका है। जयपुर कितना पौधा लगा चुके हैं, 42 लाख जो पौधे लगा चुका है। ठीक है, जयपुर जो 42 लाख पौधे लगा चुका है और राज्य में प्रथम स्थान पे है पौधे लगाने। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जो अमृता देवी बिश्नोई जी थे, उनकी स्मृति के अंदर उनको याद रखने के लिए जो एक उनके नाम से एक जो पुरस्कार चला गया। और ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो वन संरक्षण के लिए और एक वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो इसमें पूछा है वन संरक्षण के लिए किसको दिया गया, और वो भी कब का, 2023 का पुरस्कार पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है गोविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा जी, अजीत सिंह छिंचास और संदीप तनेजा जी। तो इसका सही आंसर होगा अजीत सिंह छिंचास। अजीत सिंह जी जो क्या मिला है, वन संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिला है। ठीक है, यदि ये 2 ऑप्शन, अदर जो ऑप्शन है इनके बारे में बात करें, गोविंद भारद्वाज जी और डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा जी, इनको भी जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिला है। लेकिन किसके लिए मिला है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मिला है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वन्य जीवों के लिए किसको मिला है, डॉक्टर गोविंद भारद्वाज और डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। और यदि अपन बात करें वन संरक्षण के लिए, तो वो किसको मिला है, अजीत सिंह छिंचास को मिला है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें न्यायाधीश कौन बने। 43वें के बारे में पूछा है अभी जो, उसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी जो बन गए। 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन, तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो ये तो इससे पहले थे, 42वें 42 नंबर के थे, और इनका जो ट्रांसफर हो गया कांत मद्रास के अंदर, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर जो इनका ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद यदि अपन बात करें न्यायमूर्ति एस वी शर्मा, तो ये अभी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने राजस्थान हाईकोर्ट के, क्या बने हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो बने। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के।
और यदि अपन बात करें न्यायमूर्ति KR श्रीराम, तो ये थे 43वें मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति KR श्रीराम। अभी जो इनको रिटायरमेंट जो हो चुका है, और ये कहां से आए थे, तो ये मद्रास हाईकोर्ट से जो ट्रांसफर होके आए थे। कहां से आए थे, मद्रास हाईकोर्ट से जो ट्रांसफर होके आए थे। इसके अलावा यदि अपन बात करें SP शर्मा की, तो ये कहां से ट्रांसफर होके आए थे, तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जो है वहां से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट में आए थे, और अभी ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। और KR श्रीराम जी जो है इनका 27 सितंबर को जो क्या हो चुका है, रिटायरमेंट प्रोग्राम हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ऑप्शन है विशाल कलोमिया, अल्ताफ हुसैन, मार्तंड रैना और चेरियमन। तो इसके सही आंसर की अपन बात करें तो मार्तंड रैना जो उसको क्या चुना गया है, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो चुना गया है। और यदि अपन बात करें अल्ताफ हुसैन जी की, तो इनको जो है वो डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। क्या चुना गया, डोमेस्टिक, जो घरेलू फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो चुना गया। ठीक, ये आपको याद रखना है, अल्ताफ हुसैन जी जो डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन, मार्तंड रैना जी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। संपूर्णता अभियान में सर्वश्रेष्ठ जिला जो स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल जो किसने जीता है, कौन से जिले ने जीता है। तो संपूर्णता अभियान की यदि अपन बात करें तो जो पूरे इंडिया के अंदर आकांक्षी जिला नाम से एक प्रोग्राम चला रहा है नीति आयोग। ठीक, कौन चला रहा है, आकांक्षी जिला जो आकांक्षी जिला नाम से प्रोग्राम चला रहा है कौन, नीति आयोग। नीति आयोग जो कब से चला रहा है, 2018 से। 2018 से जो 2018 से चला रहा है। तो वो जो आकांक्षी जिले हैं पूरे इंडिया के अंदर 112 जो आकांक्षी जिले हैं वो पिछड़े हुए जिले हैं, और उन सभी के अंदर जो विकास कार्य करवाने के लिए संपूर्णता अभियान, संपूर्ण विकास के लिए जो क्या चलाया जा रहा है, संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर जो 5 जिले ऐसे हैं जो पिछड़े हुए जिले हैं, जो क्या है, पिछड़े हुए जिले हैं, वहां पे संपूर्णता अभियान चल रहा है। कौन कौन से हैं, ये 4 तो ये जो ऑप्शन है, करौली, बारां, धौलपुर, जैसलमेर, इसके अलावा जो सिरोही जिला, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पे आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो राजस्थान में चल रहा है, और वहां पे संपूर्णता अभियान भी जो नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। यदि अपन बात करें स्वर्ण पदक की, गोल्ड मेडल इस में किसको मिला है, ऑप्शन है करौली, बारां, धौलपुर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली जो उसको गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा यदि बात करें बारां, धौलपुर, जैसलमेर, इनको क्या मिला है, कांस्य पदक जो मिला, कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जो मिला है किसको, बारां, धौलपुर, जैसलमेर को, और गोल्ड मेडल मिला है करौली जिला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है। जयपुर को स्थान तो मिलना ही था दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की, क्योंकि जयपुर शहर ही ऐसा है, यहाँ पे एक बार जो आ जाता है उसका मन लग जाता है और वापस यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। जयपुर में जो एक बार आ गया उसको जयपुर छोड़ने का मन जो उसका नहीं करता है। तो कौन सा स्थान मिला है, प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्तम। तो दुनिया का 5वां जो क्या है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर किसने दिया है, ये सूची जो जारी किसने की ये सूची, तो ये ट्रेवल एंड लीजर नाम करके एक कंपनी है, एक पत्रिका है, ट्रेवल एंड लीजर पत्रिका जो उसने इस सूची को जारी किया है। और जयपुर का जो कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो मेजर मिनरल भी जो मिनरल मतलब खनिज, जो बड़े खनिज जैसे कि मैग्नीज है, टंगस्टन है, आयरन ओर है, ये सब जो खनिज है उनकी नीलामी के लिए भाई उनके अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज मिलेगा, यहाँ पे जो क्या मिलेगा आयरन ओर मिलेगा, यहाँ पे टंगस्टन मिलेगा। उनकी अलग अलग जो ब्लॉक है उनकी क्या की जाएगी, नीलामी। और उस नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहला स्थान है, सबसे ज्यादा नीलामी जो क्या हुई है, जो मेजर मिनरल है उनकी राजस्थान में हुई है, तो पहला स्थान हो गया इसमें। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS ने डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड किया है, किसके साथ, RUHS जो उसने किसके साथ किया है ये पूछा है। और किसके लिए, डिजिटल हेल्थ के लिए, डिजिटल हेल्थ कोर्स के लिए। कोई डिजिटल हेल्थ कोर्स चलाया जाएगा उसके लिए। ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, कोयटा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन और WHO इंडिया है। तो इसका सही आंसर है कोयटा फाउंडेशन जो उसने किया है RUHS के साथ MOU किया। कोयटा फाउंडेशन किसके लिए किया है, तो डिजिटल हेल्थ कोर्स के लिए, डिजिटल
हेल्थ कोर्स के लिए जो किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो सीधा सीधा ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, सीधे सीधे आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। यदि आप इसको क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ोगे या किसी भी अन्य बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो बहुत बड़ा सा जो उसको थ्योरी दी गई है, लेकिन आपको कीवर्ड्स याद रखने क्या क्या। सबसे पहले तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS याद रख लो। फिर दूसरा कि भाई किस चीज के लिए MOU हो रहा है, तो डिजिटल हेल्थ कोर्स के लिए हो रहा है। तीसरी चीज क्या याद रखना है, किसके साथ हो रहा है, तो कोयटा फाउंडेशन के साथ हो रहा है। इस तरह से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। पूरी की पूरी थ्योरी आपको याद नहीं रखनी, सीधे सीधे जो कीवर्ड्स आते हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? जयपुर, डूंगरपुर, कोटा और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जो अब तक देश के अंदर लगातार पांच बार जो अवार्ड जीत चुका है। फिर यदि अपन बात करें 20,000 से 50,000 की आबादी में, 20,000 से 50,000 की आबादी में कौन रहा है? डूंगरपुर प्रथम स्थान पे रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है। फिर यदि अपन बात करें 50,000 से 3 लाख की आबादी में, 3 लाख की आबादी के अंदर सीकर जो है, सीकर जिला क्या रहा है? 95वें स्थान पे, 95वें स्थान पे रहा है। उसके बाद यदि अपन बात करें 3 लाख से 10 लाख की आबादी, 3 से 10 लाख की आबादी के अंदर जो उदयपुर है, उदयपुर जिला जो 13वें स्थान पे रहा है। उसके बाद यदि अपन बात करें जयपुर, जयपुर ग्रेटर जो 16वें स्थान पे रहा, जयपुर ग्रेटर 10 लाख से अधिक की आबादी में 16वें स्थान पे रहा। जयपुर हेरिटेज की यदि अपन बात करें तो वो 20वें स्थान पे रहा, जयपुर हेरिटेज जो स्वच्छता के अंदर 20वें स्थान पे रहा। ये सारे फैक्ट्स जो आपको याद रखने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर की राष्ट्रीय रैंक क्या रही? तो जयपुर ग्रेटर अपन देख चुके हैं, कौन सी रही है? 16वीं रैंक जो वो रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर हेरिटेज की रैंक क्या रही है? जयपुर हेरिटेज भी अपन देख चुके हैं, 20वीं रैंक जो रही है। उदयपुर ने 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये भी अपन देख चुके थे। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 13वां स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कार किसने वितरित किए? तो ये भी आजकल पूछा जाने लगा है। भाई पहले तो जो पुरस्कार किसको मिला है यही पूछा जाता था, लेकिन आरपीएससी का कोई भरोसा मत करना कि आरपीएससी क्या पूछ ले, भाई किसने पुरस्कार वितरित किया ये भी पूछा जा सकता है, कहां पे पुरस्कार वितरित हुए ये भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डीपली पूछा जा रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और शहरी विकास मंत्री। तो सही आंसर होगा इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर जो क्या किए गए ये पुरस्कार जो वितरित किए। तो अपन ने देखा था स्वच्छता पुरस्कार के अंदर सबसे पहले डूंगरपुर देखा था। डूंगरपुर 20,000 से 50,000 की आबादी में जो प्रथम स्थान पे रहा है और सुपर स्वच्छ लीग सिटी जो उसका पुरस्कार मिला। यदि अपन बात करें सीकर की तो 50,000 से 3 लाख की आबादी के अंदर सीकर जो कौन से स्थान पे रहा है? 95वें स्थान पे रहा है। यदि अपन बात करें उदयपुर की तो 3 लाख से 10 लाख की आबादी के अंदर उदयपुर जो 13वें स्थान पे रहा है। फिर यदि अपन बात करें जयपुर ग्रेटर की तो 10 लाख से अधिक आबादी के अंदर जयपुर ग्रेटर जो कौन से स्थान पे रहा है? वो रहा है 16वें स्थान पे। यदि अपन बात करें जयपुर हेरिटेज की तो 10 लाख से अधिक आबादी के अंदर जयपुर हेरिटेज जो 20वें स्थान पे रहा है। ये सारे फैक्ट अपने को याद रखने हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें पुरस्कार किसने दिए तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए। इसके अलावा यदि अपन बात करें कहां पे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ तो जयपुर के विज्ञान भवन के अंदर जो ये कार्यक्रम हुआ। पूछा जा सकता है किसने पुरस्कार वितरित किए और इसके अलावा कहां पे प्रोग्राम हुआ। ये सारी चीजें जो पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डीप में पूछा जा रहा है, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। जयपुर ग्रेटर को पहली बार कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? तो जयपुर ग्रेटर जो पहला प्रमाण पत्र मिला है वाटर प्लस। वाटर प्लस का पुरस्कार कौन सा होता है? यदि अपन बात करें कि जो शहर हैं, बड़े शहर जो हैं वहां पे क्या हो रहा है, जो गंदा पानी जो आता है, भले वो शहरों घरों से आता हो या उद्योगों से आता हो, उस गंदे पानी को पर्यावरण में छोड़ने से पहले यदि उपचारित कर दिया जाता है, स्वच्छ कर दिया जाता है, तो उसको, और इस तरह की सुविधा यदि किसी शहर में होती है तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर प्लस श्रेणी का शहर जो बोलते हैं। तो वाटर प्लस श्रेणी का शहर जो जयपुर, इसको घोषित किया गया है। राजस्थान के कितने शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष 100 शहरों में शामिल हुए? तो 10, 12, 14 या फिर 15? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 12 शहर जो राजस्थान के शीर्ष टॉप जो 100 हैं उनमें शामिल हुए। फिर यदि अपन बात करें राजस्थान में ODF++ शहरों की संख्या अब कितनी हो गई है?
ओडीए प्लस प्लस पहले कितने थे, 17 थे, अब जो कितने हो गए, ऑप्शन है 25, 30, 38 या फिर 40। तो 17 से बढ़ के जो दोगुनी हो गई, कितने हो गए, 38 जो शहर क्या हो गए, ओडीए प्लस प्लस हो गए राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान के किन 4 शहरों को जीएफसी 3 स्टार रैंकिंग मिली, कौन से शहरों को मिली है, ऑप्शन है जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, उदयपुर और सीकर। तो सीकर को जो नहीं मिली है, सीकर की जो जीएफसी 1 रैंक है, 1 रैंक है। ऑप्शन बी है उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज जो इसको क्या मिला है, जीएफसी 3 रैंक जो प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर को लगातार कितनी बार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार मिला है, ये अपन देख चुके थे, 5 बार जो लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वैसे 8 बार मिल चुका है, लेकिन लगातार रेगुलर की यदि अपन बात करें तो 5 बार जो ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 मिला। काजरी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, कब हुई थी, 1959 के अंदर, 1959 में जो काजरी की स्थापना हुई। फिर यदि अपन बात करें किस वैज्ञानिक को मिला, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर एमएस राठौड़, कैलाश चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरज सिंह, जो उसको क्या पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार जो मिला किसने दिया, आईसीएआर ने दिया, आईसीएआर ने दिया। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो उसने ये पुरस्कार दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1929 के अंदर, 1929 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ये अपना 97वां जो स्थापना दिवस मना रहा था, 97वां जो स्थापना दिवस आईसीआर मना रहा था। और उस 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो वो डॉक्टर धीरज सिंह को जो ये पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। यदि अपन बात करें ये पुरस्कार किस लिए मिला, तो जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वहां पे कृषि की व्यवहार्यता, किस तरह से आर्थिक व्यवहार्यता कृषि की जो लागू हो सके, किस तरह से इकोनॉमिक रूप से जो एग्रीकल्चर को मजबूत बनाया जा सके अर्धशुष्क क्षेत्रों में, इसके लिए जो ये पुरस्कार मिला, उन्होंने प्रयास किए इसके लिए डॉक्टर धीरज सिंह ने। तो काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला, डॉक्टर धीरज सिंह को। किसने दिया, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। अपने 97 में 97 जो स्थापना दिवस जब मना रहा था, उसी समय जो आईसीआर ने डॉक्टर धीरज सिंह को क्या दिया, पुरस्कार दिया, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। यदि अपन बात करें धीरज सिंह की, तो काजरी का वैज्ञानिक है। काजरी की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा किन किन नीतियों को मंजूरी दी गई, 3 नई नीतियां जो मंजूर की गई। सीधा आंसर अपन देखते हैं, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, टाउनशिप पॉलिसी। ये तीनों जो पॉलिसी जो मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल के द्वारा। यदि अपन बात करें मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी, तो इसको हील इन राजस्थान पॉलिसी भी बोलते हैं। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी का क्या मतलब हुआ, भाई बहुत से देश हैं जहाँ के नागरिक जो राजस्थान के अंदर इलाज करवाने आते हैं, बहुत से विकसित देश हैं। अब आपको ये विश्वास नहीं होगा कि सर विकसित देशों के नागरिक जो राजस्थान के अंदर जो अपना इलाज करवाने क्यों आएंगे, तो इसका एक कारण है कि जो विकसित देश हैं, भले वो अमेरिका हो, कनाडा हो या ब्रिटेन हो, इसके अलावा यदि अपन बात करें यूरोप की बहुत सी कंट्री, खासतौर से जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जिसको हम बहुत ज्यादा विकसित मानते हैं, जो हर रैंक में प्रथम स्थान पे रहते हैं, नॉर्वे जो वो नॉर्वे है, इसके अलावा यदि अपन बात करें उसके आसपास के जो स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, उन सभी देशों से राजस्थान के अंदर जो इलाज करवाने आते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे इलाज बहुत ज्यादा महंगा है और राजस्थान में, इंडिया में भी इलाज सस्ता है और राजस्थान के अंदर तो और भी ज्यादा सस्ता है। तो वहां की जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, वहां पे वो अपने इलाज जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए वो राजस्थान के अंदर जो अपना इलाज करवाने आते हैं। तो उस मेडिकल टूरिज्म को जो और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और टाउनशिप पॉलिसी, ये तीनों पॉलिसी लाई गई है, याद रखना है इनके नाम। अगला क्वेश्चन है, टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंतर्गत आवासीय योजनाओं में पार्क और खेल मैदान हेतु कितनी भूमि आरक्षित करना अनिवार्य होगा। भाई जो आवासीय योजनाएं हैं उसमें खेल और पार्क के लिए कितने % भूमि जो आरक्षित करनी है। ऑप्शन है 5%, 7%, 8% और 10%। सही आंसर होगा इसका 7% भूमि जो खेल और मैदान क्षेत्र के लिए आरक्षित करनी है। 8% भूमि की यदि अपन बात करें तो ये सुविधा क्षेत्र जो उसके लिए रखी गई है, इसके लिए सुविधा क्षेत्र के लिए जो रखी गई है।
फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 कितने वर्ष तक प्रभावित रहेगी? तो 2026, 27, 28 और 29। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2029 तक जो है ये नीति प्रभावी रहेगी। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो सबको पता है, इसमें कोई ज्यादा जो वो फैक्ट है नहीं। 7 से 10, पहले 7 थी, अब जो 10 सदस्य आरपीएससी के अंदर हो गए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये कोई कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और आरवीयूएनएल राजस्थान विद्युत यू का क्या हो गया मैं भूल गया, एन का तो निगम होगा और एल का लिमिटेड होगा, ठीक है। इसका जेवी जॉइंट वेंचर कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगा? तो यदि अपन बात करें आरवीएनएल और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्थापित कर रहे हैं, तो ये कितने मेगावाट का स्थापित कर रहे हैं? तो ये 500 मेगावाट का जो स्थापित कर रहे हैं। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड और आरवीएनएल का जेवी कितने मेगावाट की सौर एवं पवन परियोजना स्थापित करेगा? तो गेल और इसके अलावा आरवीएनएल, इसका जॉइंट वेंचर एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित करेंगे। ये कितने मेगावाट की होगी? तो 750 तो सौर परियोजना और 250 मेगावाट की पवन परियोजना होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस निकाय कौन सा घोषित हुआ था? ओडीएफ प्लस की बात हो रही है, कौन सा घोषित हुआ था? तो सबको पता है डूंगरपुर हुआ था। राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता 2025 कहां पे आयोजित हुई? देखो सीधा, जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सीधा देखो भी जूनियर और कहां पे तैर रहे हैं, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो सही आंसर है इसका कोटा। तो सीधे याद रख लो कि जूनियर जो कहां पे तैरेंगे, तो कोटा में तैरेंगे, तो जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। इस तरह से जो याद करो, सिंपल बना लो उस चीज को, ज्यादा हार्ड जो मत बनाओ। जूनियर तैराकी प्रतियोगिता, इस तरह की चीजें याद रखनी जरूरी नहीं। जूनियर कहां पे तैरेंगे भाई? कोटा में तैर रहे हैं, सीधे ऐसे याद रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घर घर सोलर अभियान किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? अडानी पावर, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, रिलायंस न्यू एनर्जी, एनटीपीसी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो टाटा क्या कर रहे हैं? घर घर क्या कर रहे हैं? सोलर कर रहे हैं। घर घर पे सोलर पहुंचा देंगे, कौन पहुंचा देंगे? टाटा। बस सीधे आप याद रखो। 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है, तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई 2025 को जो जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसकी थीम तो जो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट जो दिवस है उनकी थीम पूछी जाती है एग्जाम में। छोटा परिवार, खुशहाल परिवार, जनसंख्या नियंत्रण समाज का दायित्व है, मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी हो सही, स्वस्थ भारत सशक्त भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मां बनने की उम्र कौन सी? तो मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही, भाई जब तन और मन से, शरीर से और अपने दिमाग से जब वो तैयार हो जाए तभी जो मां बनने की उम्र सही रहती है। ये इसकी थीम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला? परिवार कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य में पूछा है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सारे के सारे साउथ जो राजस्थान है उसके जिले हैं। कौन सा है? तो ऑप्शन बी, बांसवाड़ा जो उसको मिला है परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान। उसके अलावा यदि अपन बात करें भीलवाड़ा की, तो ये दूसरे स्थान पे रहा है। प्रतापगढ़ की बात करें तो ये तीसरे स्थान पे रहा है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो निम्बाहेड़ा जो है वो क्या रहा है? वो भी ब्लॉक के अंदर जो प्रथम स्थान पे रहा है। तो ये जिला के अंदर और चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा ब्लॉक में जो प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, आसान्वित ब्लॉक श्रेणी में प्रथम स्थान किस ब्लॉक ने प्राप्त किया है? तो ये अपन देख चुके थे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जो आसान्वित ब्लॉक श्रेणी में प्रथम स्थान पे रहा है जनसंख्या जो नियंत्रण के मामले, परिवार कल्याण के मामले। सर्वाधिक नसबंदी करने वाले और सर्वश्रेष्ठ सर्जन का पुरस्कार किसे मिला है? सबसे ज्यादा नसबंदी किस डॉक्टर ने की है? सर्वश्रेष्ठ सर्जन कौन सा है? ये पूछा है। डॉक्टर कैलाश चौहान, डॉक्टर मनोज अरोड़ा, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, डॉक्टर विजय शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर मनोज अरोड़ा, जो उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा नसबंदी कर दी। सीधे याद रखो, मनोज ने नसबंदी कर दी। सीधा ऐसे याद नहीं हो रहा तो एम याद कर लो, मनोज नसबंदी। इस तरह से जो चीजें बना के याद किया करो, फिर कुछ जो चीजें भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया? जनसंख्या संतुलन सप्ताह, परिवार नियोजन अभियान, जनसंख्या स्त्रीगण पखवाड़ा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सप्ताह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़ा।
मतलब जनसंख्या को क्या रखना है, स्थिर करना है। स्थिर करना है, क्या करना है, जनसंख्या को स्थिर रखना है। तो जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से जो ये शुरू हुआ, 11 जुलाई से अगले 15 दिन के लिए जो ये पखवाड़ा चला। फिर यदि अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला राजकीय सरकारी बालिका, हर पॉइंट को पकड़ना है आपको, सीधे बना लो, सिंपल बना लो, इसको पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, राजकीय सरकारी की बात हो रही है, बालिका कन्याओं के लिए बात हो रही है। सैनिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो जयमलसर बीकानेर के अंदर, जयमलसर बीकानेर में। फिर अगला क्वेश्चन है, पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय का लोकार्पण किसने किया? तो ये जो जयमलसर बीकानेर वाला जो बालिका छात्रा वो बालिका सैनिक विद्यालय है, इसका नाम क्या है? पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय। इसका लोकार्पण किसने किया, ये भी पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है ही नहीं अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी नहीं किया, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो उन्होंने इसका लोकार्पण किया। इसका नाम भी आपको याद रखना है, पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय जो इसका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कहां पे हुई? बेंगलुरु के अंदर हुई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसमें महेंद्र गुर्जर ने किस स्पर्धा में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? महेंद्र गुर्जर कौन से खेल से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये गोला फेंक, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, तो सही आंसर है इसका भाला फेंक के अंदर जो महेंद्र गुर्जर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बेंगलुरु में सुंदर गुर्जर जो है उसने किस इवेंट में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता? तो सुंदर गुर्जर किस इवेंट से संबंधित है ये आपको याद रखना है। ये एक ही इवेंट में खेलते हैं, F46 में खेलते हैं, F46 भाला फेंक जो उससे संबंधित है। सुंदर गुर्जर गोल्ड मेडल जीता है इसमें, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हील चेयर रेस में 1 स्वर्ण पदक व 2 कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीते? व्हील चेयर रेस हुई, इसमें एक तो गोल्ड मेडल जीता, 2 कांस्य पदक जीते, किसने? जगवीर सिंह, बंटी जांगेड़, डॉक्टर जगवीर सिंह और विक्रम मीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगबीर सिंह। डॉक्टर जगबीर सिंह है, ठीक है, जगवीर सिंह नहीं है। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि जगवीर सिंह है, ये जगबीर सिंह, डॉक्टर जगबीर सिंह। इतना माइनर चीज जो वो भी आपको देखनी है, क्योंकि आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चन भी जो पूछ चुकी है एक एग्जाम के अंदर। तो डॉक्टर जगबीर सिंह जो 1 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक, किसमें? व्हील चेयर रेस के अंदर। अपराध पीड़ितों के पुनर्वास हेतु जयपुर पुलिस ने किस संगठन के साथ एमओयू किया है? भाई जो अपराध जिनके साथ हो जाता है, अपराध के जो पीड़ित लोग हैं, उनका पुनर्वास किस तरह से किया जाए, उनको वापस से किस तरह से जो नॉर्मल जीवन है उसमें लाया जाए, उसके लिए जो किस संगठन के साथ एमओयू किया है? राजफेड, 40, एनसीओएल और बिट्स पिलानी। तो सही आंसर है इसका 40। राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ के साथ जो राजस्थान पुलिस ने क्या किया है? एमओयू किया है, किसके लिए? अपराध पीड़ित जो लोग हैं उनको वापस किस तरह से नॉर्मल जीवन में लाया जा सके, वापस से उनका पुनर्वास किया जा सके, इसके लिए जो एमओयू किया। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हुई? बीकानेर, पुष्कर, जोधपुर, नागौर। अब इसको देखते ही ज्यादातर जो क्या करेंगे? बीकानेर करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? वो है पुष्कर। पुष्कर में जो पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप जो आयोजित हुई, 8 राज्यों के जो प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कितने राज्यों ने भाग लिया? 8 राज्य, ये आपको याद रखना। CERT इन और बिट्स पिलानी का समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? CERT इन क्या है? तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित एक संस्था है। CERT इन 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। इसके अलावा यदि अपन बात करें हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म जो वो भी आपको याद रखनी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यदि कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है देश में, साइबर इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम जो ये संस्था क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, IN का मतलब इंडिया, ठीक है। तो IT जो वो IT वाला जो पोर्शन है वो अपने RS में भी है, SI में भी है, तो इस संस्था को आपको याद रखना है, CERT इन, ठीक है। और 2004 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा यदि अपन बात करें फुल फॉर्म की, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ठीक है। और बिट्स पिलानी का समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है?
किस क्षेत्र से? साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये आंसर इसका होगा साइबर सुरक्षा से संबंधित समझौता है। पिलानी की जब बात आ रही है ना, तो पिलानी की एक संस्था मुझे और भी याद आ गई। पिलानी की एक संस्था है जो कई बार एग्जाम से पूछी हुई है, वो है सीरी। सीरी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीरी जो है वो कहां पे है? ये पिलानी के अंदर है। कई बार एग्जाम्स पूछी हुई है, एसआई में भी एक बार पूछी हुई है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा इंजीनियरिंग रिसर्च और इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? ये पिलानी के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा पेशेवर विकास कार्यक्रम की अवधि कितनी है? कि जो साइबर सुरक्षा के लिए समझौता हुआ था किसके बीच में? सीईआरटी इन और बिट्स पिलानी के बीच में, उसके तहत जो साइबर सुरक्षा पेशेवर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी अवधि कितनी है? तो 8 सप्ताह इसकी अवधि है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुश्ती में गोल्ड मेडल जो किसने जीता? कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जो पूछा है, ठीक है, किसने जीता? छगनलाल मीणा, कचनार चौधरी, दिलीप कुमार मालू, कृष्णा शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छगनलाल मीणा, जो कुश्ती में 77 केजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? बॉक्सिंग में किसने जीता? उमा चौधरी, कृष्णा शर्मा, दिलीप कुमार, कचनार चौधरी। तो सही आंसर होगा इसका कृष्णा चौधरी, जो उसने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो उमा चौधरी। सीआईएसएफ की एसआई है, ये किसकी है? सीआईएसएफ के अंदर एसआई है, और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? तो जेवलिन थ्रो में। यदि अपन बात करें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 की, तो इसमें कुश्ती के अंदर 77 केजी के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? छगनलाल मीणा ने। उसके अलावा यदि अपन बात करें बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? तो वो कृष्णा शर्मा ने। और जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? तो उमा चौधरी ने, जो कि सीआईएसएफ की क्या है? एसआई है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर आईआईटी जोधपुर सालाना कितनी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब या फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर जो कहां पे बन रहा है? आईआईटी जोधपुर के अंदर बन रहा है, और ये 350 टन जो सालाना ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। सीधे आंसर अपन देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर आईआईटी जोधपुर प्रोजेक्ट में कुल जो प्रमुख भागीदार हैं वो कौन कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली बिल्कुल है भागीदार, एनटीपीसी भी है, अशोक लेलैंड भी है, इसरो जो वो नहीं है। तो आईआईटी दिल्ली, एनटीपीसी और अशोक लेलैंड जो ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर के अंदर भागीदार हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? मिस राजस्थान मीनाक्षी छापोला ये नहीं है, ट्विंकल पुरोहित, दिशिता काशिवा भी नहीं है, दिशा भट्ट भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ट्विंकल पुरोहित। इसने जो मिस राजस्थान का पुरस्कार जीता है, खिताब जीता है। इसके अलावा मीनाक्षी छापोला की यदि अपन बात करें तो ये फर्स्ट रनर अप रही थी, यानी दूसरे स्थान पे जो कौन रही? मीनाक्षी छापोला रही थी। मिस राजस्थान 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित हुआ? मैंने ये जो पहले ही बता दिया था कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो ये कार्यक्रम हुआ। कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किस किसान को जो मिला? किस किसान को मिला? 2.5 लाख रुपए जो मिले। ऑप्शन है ओम प्रकाश हनुमानगढ़, इसको नहीं है। राम बरोस कोटा, ये भी नहीं है। गोलू या फिर मंजीत सिंह कोटा, इसको जो 2.5 लाख रुपए मिले। 2.5 लाख रुपए जो किसको मिले? गोलू ने जो 2.5 लाख रुपया मिल गया। तो गोलू ने जब 2.5 लाख रुपया मिला, तो ओम प्रकाश जो हनुमानगढ़ का है वह क्या बोलिया कि भाई 1.5 लाख रुपया तो मैं ही कौन छोड़ा, 1.5 लाख रुपया तो मैं भी कौन छोड़ा। 2.5 लाख ले लिया तो क्या है, लाख रुपया कम सही, लेकिन 1.5 लाख तो मैं ही कौन छोड़ा। तो ओम प्रकाश जी कितना जीत लिया? 1.5। 1.5 लाख रुपया जो ओम प्रकाश जी जीत लिया। इनके अलावा यदि राम बरोस कोटा की यदि हम बात करा तो 1 लाख रुपया तो राम बरोस जी भी जीत लिया। कौन कितना जीत लिया? गोलू जीत्या 2.5 लाख रुपया, पहले स्थान के ऊपर रहे हो। दूसरा ओम प्रकाश जी जो हनुमानगढ़ का है वहां 1.5 लाख रुपया जीत्या। राम बरोस जो कोटा का है वहां कितना जीत्या? 1 लाख रुपया जो जीत लिया कृषक उपहार योजना के तहत। कृषक उपहार योजना की यदि अपन बात करा तो जो इनाम मंडी, जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी है ना, इनाम मंडी नाम करके मंडियां चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी, वहां पे जो अपनी कृषक जो उपज है वो अपनी बेचते हैं। और यदि अपन बात करें डिजिटल रूप से उसमें लेन देन करते हैं, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना शुरू की गई है। कृषक उपहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अपन देख चुके हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना नहीं है, किसानों को ऑनलाइन उपज बेचने, इनाम के माध्यम से बेचते हैं।
और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो ये योजना, बिल्कुल ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सदा आगे किससे संबंधित है? सदा आगे रहो किस चीज में? भाई अपन फाइटर जेट बनाने में तो आगे नहीं रह रहे, अपन गोला बारूद ही बना लें कम से कम। गोला बारूद तो खुद का हो भाई, वह तो खुद का होना चाहिए ना। फाइटर जेट तो अपन कौन बना रहा? तो 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट जो है वह तो अपन अभी तक बनी को नहीं, हालांकि कोशिश कर लिया हाँ, और 2030 तक का अपन बना भी देंगे। अभी 2027-28 तक जो वो पहलो जो फाइटर जेट आपने तैयार हो जाएगा 2030 के लगभग जो आप शामिल कर लेंगे सेना का। आपनी जो 5वीं पीढ़ी को फाइटर जेट है वो तो आप अभी तक बना कौन पाया, लेकिन कम से कम अपना स्वदेशी गोला बारूद तो बना सका। तो स्वदेशी गोला बारूद का परीक्षण करने के लिए सदा आगे प्रोजेक्ट जो चलाया गया है पोखरण जैसलमेर के अंदर, जिसका जो वो पोखरण जैसलमेर में इसका परीक्षण हुआ है। ठीक है, पोखरण जैसलमेर में प्रोजेक्ट सदा आगे जो उसका परीक्षण हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो अपन सीधे ही देख लेते हैं। पहली U18 का मतलब क्या हुआ? अंडर 18। U18 जब भी गेम के अंदर यू ऐसे आए ना तो उसका मतलब होता है अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 कहां पे आयोजित हुई? जयपुर, हरिद्वार, भोपाल और गुवाहाटी। तो हरिद्वार के अंदर जो क्या हुई? अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो आयोजित हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहली अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान की बालिका टीम की बात हो रही, कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जो है, रजत पदक जो राजस्थान की बालिका टीम ने इसमें जीता है। अगला क्वेश्चन, 12वीं भारत गौरव अवार्ड से ब्रिटिश संसद में सम्मानित राजस्थान की लोक कलाकार कौन है? लोक कलाकार पूछा है। वैसे तो 5 लोगों को जो ये पुरस्कार मिला है, किस किस को? एक तो गुलाबो सपेरा। इसके अलावा यदि अपन बात करें सजना करनानी तो सजना को मिला। इसके अलावा यदि अपन बात करें किरण को मिला, किरण अग्रवाल। और इसके अलावा 2 लोग और हैं, एक राजेंद्र और एक सुनील। राजेंद्र और सुनील, इन 5 लोगों को जो ये पुरस्कार मिला है कहां पे सम्मानित हुए? भारत गौरव अवार्ड से ब्रिटिश संसद के अंदर सम्मानित हुए। देखो आप पूछा क्या है? लोक कलाकार की पूछा है, तो लोक कलाकार इसमें गुलाबो सपेरा है, तो गुलाबो सपेरा जी जो इसका आंसर हो जाएगा। गुलाबो सपेरा जी जो वो तो एक महान व्यक्तित्व हैं। और यदि अपन बात करें महिला सशक्तिकरण की सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानता हूं मैं गुलाबो सपेरा जी को। यदि अपन बात करें आजकल जो क्या करते हैं लोग, अपनी बेटियों को जो क्या करते हैं, जन्मते ही बहुत से लोग जो वो फेंक देते हैं झाड़ियों के अंदर, और इस तरह कितने निर्दय लोग हो गए। मतलब कि ममता जो खत्म हो चुकी है महिलाओं की, और पुरुष जो है वो भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि छोटी छोटी बेटियों को जन्मते ही जो क्या करते हैं, फेंक देते हैं झाड़ियों में। ऐसा एग्जाम्पल है गुलाबो सपेरा जी। देखो आज कहां पे जो पहुंच गई है। ब्रिटेन के अंदर जो सम्मानित हो रही है, पूरे विश्व भर में सम्मानित होती है गुलाबो सपेरा जी। यदि अपन बात करें गुलाबो सपेरा जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है। यदि इनका जब जन्म हुआ था ना, 7 घंटे तक इनको जो जमीन के अंदर गाड़ दिया था। इनका जब जन्म हुआ था तो इनके पिताजी जो घर पे नहीं थे, और आसपास की जो महिलाएं जो वहां पे थी। इसके अलावा गांव में जब किसी का जन्म होता था तो जो दाइयां होती थी वो जन्म करवाती थी। हॉस्पिटल के अंदर पहले जन्म नहीं होते थे, तो उस दाई ने जो क्या किया, गुलाबो सपेरा जो उसके पहले ही जो कितने 3 बहनें थी, 3 बहनें जो पहले थी, तो सब महिलाओं ने डिस्कस किया कि 3 बहनें तो पहले से ही हैं, तो फिर क्या करें, इसको जो मार देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। हालांकि इसकी माँ जो रोती रही कि मेरी बेटी को मत मारो मत मारो। तो इन महिलाओं ने मिलकर जो जंगल के अंदर गुलाबो सपेरा जी को गाड़ दिया। लेकिन इसकी एक मौसी थी, इसके 5 बेटे थे, और उसके मन में यह था कहीं ना कहीं कि बेटी के प्रति जो उनका एक लगाव था कि मेरे भी एक बेटी होती। तो इसकी मौसी ने आके जो गुलाबो सपेरा की माँ को जो ये कहा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ पे है, कहाँ पे उसको गाड़ा है, यदि वो जिंदा मिल जाए तो मुझे दे देना। तो गुलाबो सपेरा की माँ ने जो कहा कि कोई बात नहीं, तू ले लेना, लेकिन वो बस मेरी बेटी जिंदा मिल जाए। ये दोनों महिलाएं जो जाके जंगल में देखती हैं, 7 घंटे के बाद जो उसको वापस लेके आती है और वो जिंदा मिल जाती है। तो कितना एक महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण गुलाबो सपेरा जी के रूप में अपने को देखने को मिलता है। और आज जो पूरे विश्व भर के अंदर नाम रोशन कर रही है भारत का किस तरह से। और कुछ लोग जो इतनी संकीर्ण सोच होती है उनकी कि महिलाओं को क्या करते हैं, छोटी छोटी बेटियों को क्या करते हैं, झाड़ियों के अंदर फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो ऐसे ही नहीं चलाया है, क्योंकि भारत के अंदर भेदभाव तो होता है कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी जो बेटियां क्या कर रही है, नाम रोशन कर रही है पूरे विश्व के अंदर। लंदन में भारत गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन किस संस्था ने किया?
तो ये किया था संस्कृति युवा संस्था ने। जुलाई 2025 में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक जो कौन बने, डीजीपी कौन बने भाई, राजीव कुमार शर्मा जो नए डीजीपी बने। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। रवि प्रकाश मेहरा के स्थान पे जो बने थे। राजस्थान में सीमावर्ती दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष योजना किन जिलों में लागू की गई? सीमावर्ती दुग्ध उत्पादक जो उनको, उनके लिए विशेष योजना जो लागू की गई, जयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर। इसका सही आंसर ये होगा। गुजरात के क्षेत्र से जो सटते हुए, गुजरात लगते हुए जो जिले हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर, वहां पे जो विशेष योजना जो लागू की गई है दुग्ध उत्पादकों के लिए। भाई दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर जो पूरे राजस्थान के अंदर मिल रहे हैं, 5 रुपए प्रति लीटर जो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 रुपए क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कुल 7 रुपए जो प्रति लीटर की जो वो मिलेंगे इन जिलों के अंदर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर में। अगला क्वेश्चन है, इस योजना के तहत सरस लाडो मायरा योजना में बेटियों के विवाह पर कितनी राशि दी जाएगी? तो जो दुग्ध उत्पादक हैं वो यदि अपनी बेटियों का विवाह करते हैं तो सरस लाडो मायरा योजना के तहत जो कुछ राशि दी जाएगी मायरा के रूप, कितनी राशि दी जाएगी? 21,000 रुपए का मायरा जो भरा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 24वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 जो कहाँ पे हुई? अहमदाबाद के अंदर जो, सॉरी हैदराबाद के अंदर जो क्या हुई, ये वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई, जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान ने 24वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? 20 पदक जो जीते, जिसके अंदर 7 जो क्या थे, गोल्ड थे, 7 जो गोल्ड थे। इसके अलावा यदि अपन बात करें 9 जो क्या थे, सिल्वर थे, 9 जो क्या थे, सिल्वर थे। इसके अलावा यदि अपन बात करें 4 जो ब्रॉन्ज थे, 4 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 20 मेडल जो कितने, 20 मेडल जीते राजस्थान ने जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में, जिसमें क्या थे, 7 गोल्ड थे, 9 जो क्या थे, सिल्वर थे, और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो 4 जो ब्रॉन्ज थे। ये आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीप पढ़ना है, कोई भी फैक्ट जो छोड़ना नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांव चुने गए? सीधा आंसर अपन देखते हैं, 5000 गांव जो पहले चरण में चुने गए हैं। कौन सी योजना में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्री बार का पायलट वितरण जो किन जिलों के अंदर शुरू किया गया? तो मिलेट्स वगैरह जो इसमें दिए जाते हैं आंगनबाड़ी के अंदर छोटे बच्चों को, तो उसका पायलट वितरण जो कौन से जिलों में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है उदयपुर और जयपुर के अंदर जो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किसने किया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ कहाँ पे है, कहाँ पे बनी है? तो ये राजस्थान विधानसभा परिसर के अंदर बनी है, ये आपको याद रखना। उसके बाद यदि अपन बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी जी, इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल शौर्य वाटिका में कुल कितनी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया? कुल 21 वीरांगनाएं जो थी उनका जो सम्मान किया गया। फिर यदि हम बात करें, जुलाई 2025 में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसका? हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष पूछा गया। तो जो ललित कलाल हैं उनको जो है हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष जो चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीज महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जयपुर के अंदर जो आयोजित हुआ। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया? ईट राइट मतलब कि जो क्वालिटी वाला जो खाना है वो मिलता है यहाँ पे, तो ये सर्टिफिकेट जो किसने दिया? स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI ने, FSSAI ने जो ईट राइट जो सर्टिफिकेट दिया, कितने साल के लिए? 2 साल के, 2027 तक जो ये लागू रहेगा। कब तक लागू रहेगा? 2027 तक। किसको? उदयपुर रेलवे स्टेशन को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आशी उपाध्याय ने इंदौर में हुई अंडर 19 IPSC शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो आशी उपाध्याय जी ने जो कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जो आशी उपाध्याय जी ने जीता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें रजत की, सिल्वर की, तो नंदिनी शर्मा जी जो है, इन्होंने जो रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता, और आशी उपाध्याय जी ने जो गोल्ड मेडल जीता। किसमें? शतरंज के अंदर। शतरंज प्रतियोगिता हुई, कहाँ पे हुई? अंडर 19 शतरंज प्रतियोगिता है, इंदौर के अंदर आयोजित हुई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025-2024 अवार्ड में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक जो राजस्थान को मिला है। ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला जो उसका सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है
उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत के हर जिले का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट चुन लिया जाएगा और उसको प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ये योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, राजस्थान को इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ? मैंने बार बार बोला है समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ, ये भी आपको याद रखना है। तो नई दिल्ली के जो भारत मंडपम है उसके अंदर जो है समारोह आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तन्नू गोलाडा जी ने जो अंतरराष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जो वो जीता है। ठीक है, किसने? तन्नू गोलाडा ने। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को 2025 में कौन सा सम्मान मिला है? भारत गौरव सम्मान नहीं मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, पद्मश्री भी नहीं मिला, कबीर कोहिनूर सम्मान जो मिला है किसको मिला है? प्रोफेसर जनक सिंह मीणा जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सुखमन सिंह ने कौन सा पदक जीता? इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, सुखमन सिंह ने जो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जो वो सुखमन सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन नोट्स ऑफ द मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ? गोल्डन नोट्स ऑफ द मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम, तो यूएन का जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर, यहाँ पे जो ये कार्यक्रम जो वो आयोजित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम में वीणा वादन जो किसने किया? हरि प्रसाद चौरसिया जी ने नहीं किया, उस्ताद जाकिर हुसैन ने नहीं, शिव कुमार शर्मा भी नहीं, पंडित विश्व मोहन भट्ट व सलील भट्ट, इन्होंने जो क्या किया है गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम में वादन किया है वीणा का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किस किसने? विश्व मोहन भट्ट और सलील भट्ट ने जो किया है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं शाहनूर अली ने किस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता? शाहनूर अली की बात हो रही है, किस खेल में जीता है? तो तलवारबाजी के अंदर जो शाहनूर अली ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। कौन से वर्ग के अंदर? सेबर वर्ग के अंदर। तलवारबाजी के अंदर खेल का एक जो वर्ग होता है सेबर वर्ग, उसमें जो शाहनूर अली ने पदक जीता है। जुलाई 2025 में किस भारतीय वायुसेना पायलट का जगुआर विमान जो वो दुर्घटना में शहीद हो गए थे? तो जगुआर विमान दुर्घटना कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी जो चूरू जिले के जो रतनगढ़ के अंदर एक भानुदा नामक गांव है, वहां पे जो वो एक दुर्घटना हो गई थी, बहुत ही दुखद दुर्घटना थी। और इसमें जो लोकेंद्र सिंह सिंधु जो कि रोहतक के थे। इसके अलावा यदि अपन बात करें ऋषिराज सिंह देवड़ा, ये पाली के थे। ये दोनों जो भारत के महान वीर जो ये दोनों सपूत जो क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इसका आंसर होगा ए और बी, लोकेंद्र सिंह सिंधु और ऋषिराज सिंह देवड़ा जी जो दोनों भारत के एक महान जो वीरता का परिचय देते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए। कहाँ पे? तो रतनगढ़ के भानुदा गांव में। रतनगढ़ कहाँ पे? चूरू जिले के अंदर। पत्रिका इग्नाइटर्स 2025 समारोह जो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो जयपुर के अंदर जो ये आयोजित हुआ, पत्रिका इग्नाइटर्स 2025। अगला क्वेश्चन है 19वीं जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी 2025 कहाँ पे आयोजित हुई? तो जेम्स एंड ज्वेलरी जब भी आती है जयपुर का सीतापुरा याद आता है। जयपुर के सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर के अंदर 19वीं जेम्स एंड ज्वेलरी जो प्रतियोगिता आयोजित हुई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं जुलाई 2025 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का कुलपति जो किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेश कुमार अग्रवाल जी जो इसको कुलपति नियुक्त किया गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुलपति के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिए। स्टॉप डायरिया अभियान राजस्थान में कब तक जो वो संचालित किया जा रहा है? स्टॉप डायरिया अभियान तो 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक जो वो आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। आई थिंक सारे क्वेश्चन पूरे हो गए, फिर भी बचे हुए हैं कुछ। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ जो कहाँ पे किया गया? तो ये कोटा के सांगोद के अंदर जो सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो श्याम सुंदर स्वामी जो है उन्होंने कौन सा पदक जीता? आई थिंक रजत पदक जीता, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद हाँ रजत पदक जीता है इन्होंने, श्याम सुंदर स्वामी ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर। श्याम सुंदर स्वामी जो कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के जो रहने वाले हैं, बीकानेर के जो रहने वाले हैं। इनकी जो क्या है, इनकी भी एक बहुत ही मोटिवेशनल जो प्रेरणादायक कहानी है। जो ये जब खेला करते थे तो इनके पिताजी जो सब्जी बेचा करते थे और इनकी थोड़ी बहुत जमीन भी थी, लेकिन जो प्रैक्टिस करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। और यदि अपन बात करें, इनके कोच ने जो इनके पिताजी को सलाह दी थी कि आप जो थोड़ी जमीन बेच दीजिए जिससे पैसे आ जाएं।
और इनके पिताजी ने जो जमीन बेच के इनको जो स्पोर्ट्स में जो एडमिशन करवाया, और आज देखिए कहाँ पे पहुंच गए। ये ओलंपिक भी जो खेल चुके हैं, और बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी इनकी रही है। सारे क्वेश्चन जो पूरे हो चुके हैं, और हमने जो जुलाई करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए, और जो वो बाकी बचा हुआ पोर्शन वो भी बहुत जल्द अपन कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है आप सभी को ये जो सेशन पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।